हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रवीण शर्मा, राइजिंग स्टार अकेडमी न्यू चौक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता चलता है कि किस तरह से मॉलिक्यूल आपका फॉर्म होता है, किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, किस तरह से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले ठीक है, बात करेंगे जब कोई दो एटम आपके मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले आपके जो एटम है उनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, जिस तरह से हाइड्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1 है, तो मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है हाइड्रोजन की, 1s2। सिमिलरली ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है आपका O2 मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आपका 2 आता है। ठीक है, इट मींस कि ऑक्सीजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन और गेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। बट सिमिलरली आप इस तरह से देखें कि जैसे आपके पास हीलियम है, तो क्या आपका हीलियम के एटम कंबाइन करके इस तरह से मॉलिक्यूल बनाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हीलियम आपका ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि जब एक एटम है आपके पास, मान लीजिए हम हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं, ये मैंने इसको नाम दे दिया हाइपोथेटिकली H। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज Ea, और कोई दूसरा एटम हम कंसीडर करते हैं, दैट इज Hb, और इलेक्ट्रॉन है इसका Ev। तो जब ये एटॉमिक स्टेट में है, तो ये न्यूक्लियाई अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा न्यूक्लियाई भी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। बट जब हम इनको कंबाइन करवाएंगे, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पे क्या होगा कि ये न्यूक्लियाई स्टेबल होने के लिए, ये एटम स्टेबल होने के लिए दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये न्यूक्लियाई भी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो आप देखिए इस एटम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, इसकी भी क्या होगी, 1s2। तो इस तरह से क्या करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की। तो देखिए यहाँ पे ये अट्रैक्टिव फोर्स है 1 2 3 एंड 4। तो 4 यहाँ पर क्या है, आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस है। बट अगर रिपल्शन की बात करें तो रिपल्सिव फोर्सेस कहां पर होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी बिटवीन नेगेटिव चार्जेस और बिटवीन पॉजिटिव चार्जेस। तो रिपल्सिव फोर्सेस कितनी है यहाँ पे आपकी, 2। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, तो ये इजीली मॉलिक्यूल इस तरह से फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होता है, उसके रिगार्डिंग आपके पास अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शॉर्ट फॉर्म में इसको LCAO भी लिखते हैं। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन इज सिंपली द मैथमेटिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव, मैथमेटिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन। अब देखिए वेव फंक्शन नई चीज है, वेव फंक्शन को आप किस तरह से समझेंगे। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, वेव नेचर भी शो करता है। तो वेव देखिए किस तरह से चलती है आपकी, इस तरह से। ये है, यहाँ पे आप इसको वैल्यूज की अगर बात करें 0 में होती हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इससे नीचे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये जो रीजन है ये कैसा है, पॉजिटिव, और इस रीजन में वैल्यूज कैसे हैं, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर आगे नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम, नोड। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन आपका वेव की तरफ चलता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वेव फंक्शन। एक मैथमेटिकल टर्म यूज की जाती है यहाँ पे, दैट इज साइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरह से कंबाइन करते हैं, लीनियरली कंबाइन करते हैं, लीनियरली कंबाइन करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन मींस दे विल ऐड और दे विल सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसको हम इस तरह समझें, जैसे आपके पास है A एंड B, आप कोई एटम्स ले रहे हैं जो कि फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल A
बी। तो अब आप इसको सिंपली इस तरह देखिए कि अगर वेव फंक्शन की एडिशन होती है, आपने मॉलिक्यूल बनाना है ए बी, दिस इज द वेव फंक्शन फॉर मॉलिक्यूल ए बी, ठीक है। अगर आपके पास एडिशन होती है तो इन दो, इसका वेव फंक्शन साई ए है, इसका साई बी है, तो इनकी क्या हो जाएगी आपके पास एडिशन। अब एडिशन होगी तो जो ऑर्बिटल बनेंगे वो कैसे होंगे आपके पास, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, कैसे होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और साथ ही साथ यहाँ पे जब एडिशन होगी, साइन के बारे में बताऊंगा मैं, तो जो ऑर्बिटल जो ओवरलैप करेंगे उनका सेम साइन होगा। सेम साइन मींस या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और ये भी आपके पास एडिशन। अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में बनता है एंटी बॉन्डिंग, जिसको हम साई स्टार से डिनोट करेंगे। और सब्ट्रैक्शन हुई आपके ए माइनस साई बी, और यहां पे बनते हैं आपके पास एंटी बॉन्डिंग। और यहां पे लोब्स जो होंगी वो अपोजिट साइन की होंगी, लोब्स विल बी ऑफ अपोजिट साइन। अब ये साइन किस तरह से, जिस तरह ये हम वेव हमने देखा किस तरह चलती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल जब आप इस तरह से पी ऑर्बिटल आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह के एक सेगमेंट को देखें यहां से, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली लोब कैसे बन गया आपकी पॉजिटिव, और लोअर लोब कैसे बन गया आपकी नेगेटिव। यहां पे जो ये जो पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं नोड, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। जिस तरह से आपके पास है 1s या 2s ऑर्बिटल, ऐसा आपको पता है कैसा होता है, स्फेरिकल, इस तरह से हम डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। अगर एडिशन हो रही है आपके पास, ये प्लस मींस एडिशन, तो एडिशन में क्या बनेंगे आपके इस तरह से, ये बन गया आपके पास, ठीक है। तो एडिशन होगी यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो रीजन है यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई तो रिपल्शन क्या होगी यहां पे मिनिमम, और ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, ये सिग्मा 1s, याद रखिए कौन सा बनेगा, सिग्मा 1s। अगर यहां पे हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन होती है, माइनस माइनस में सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए ये जो रीजन है यहां पे बन जाएगा नोड, जिसको हम बोलते हैं नोड बन गई। और नोड जब है यहां पे, तो यहां पे 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इट मींस ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन जब यहां पे होगी तो ये जो ऑर्बिटल बनेगा आपका, ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s, इसकी एनर्जी क्या होगी आपके पास ज्यादा। जब रिपल्शन मैक्सिमम है तो मॉलिक्यूल या सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो ये किस तरह से बनेगी, ये आपके पास 1s है, ये आपके पास 1s है। जब देखिए ये ऐड हो रहे हैं, तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, एनर्जी कम होगी, तो ये इस तरह से बनेगा आपका सिग्मा 1s, ठीक है। और यहां पे रिपल्शन क्या होगी ज्यादा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में, तो इसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखिए ये आपका एनर्जी है, और ये आपकी यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई, ये बन गया सिग्मा स्टार 1s। अब देखिए किस तरह से आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, 1s1 1s1, जो आपने सारे रूल्स पढ़े हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, हर्ट्ज रूल, वो सारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटाना है आपने, एक यहां से, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं आपके पास, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग खाली है तो 0 2, कितना आ गया आपके पास 1, ठीक है। सपोज अगर इसमें हम हीलियम कंसीडर करते हैं तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, तो दो एक यहां से एक यहां से, अब एक यहां से इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग कितने बन जाते हैं हीलियम में, बॉन्डिंग आपके पास 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने होते हैं 2, तो ये वैल्यू आपके पास नहीं है, ठीक है। ये वैल्यूज जो है वो किस तरह से डिपेंड करते हैं, यहीं से हमें पता चलता है कि डायमैग्नेटिक है मॉलिक्यूल या पैरामैग्नेटिक।
तो ओवरलैप आपका क्लियर हो गया। ये डायग्राम्स हम इस तरह की एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो है डिफरेंट, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और भैया ऑर्बिटल के ओवरलैप है, वननेस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल। कॉम्बिनेशन ऑफ पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल आपको होता है पी एक्स होता है, पी वाई है और पी जेड, ठीक है। अब याद रखिएगा आपकी कि मॉलिक्यूल में जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जेड एक्सिस को हम क्या मान के चलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और पी एक्स एंड वाई विल बी एट राइट एंगल टू पी जेड, ठीक है। अगर ये किस तरह से, जैसे हम पी जेड कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू पी जेड, ठीक है। तो अगर आपके पास टू पी जेड देखिए डबल शेप होती है पी की, इस तरह से ओवरलैप करते हैं ये है आपके पास एक और, ये मान लीजिए आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखिए तो सेम साइन की लोग जब ओवरलैप कर रही हैं तो ऑर्बिटल कौन सा बनेगा आपके पास? बॉन्डिंग। ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ये, ठीक है। तो बन गया आपके पास सिग्मा 2pz। अगर डिफरेंट साइन की लोग हम कंसीडर करें, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे लोग एक दूसरे को रिपेल, ठीक है। किस तरह से? ये बन जाएगी आपको इस तरह से, एक आ जाएगी आपके पास नेगेटिव, ठीक है, और दूसरी कैसे बन जाएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? एक नोड रिपल्शन हुई, ये ऑर्बिटल है आपका सिग्मा स्टार 2pz, क्लियर हो गया? सिग्मा स्टार 2pz, ये है जेड आपका। अब हम बात करेंगे एक्स और वाई की। टू पी एक्स और 2py, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को हम इस तरह से कंसीडर करें, मान लीजिए एडिशन हम करवाते हैं, ये ठीक है। तो किस तरह से ओवरलैप करेंगे? ये प्लस प्लस की लोग और माइनस सेम साइन की लोग ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास? देखिए प्लस की है तो एक रीजन ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा आपके पास नेक्स्ट, ठीक है। तो ये कौन सा बन गया आपके पास? एडिशन होगी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज सिग्मा 2px, या अगर आपने y लिया है तो सिग्मा 2py, ठीक है। बट अगर डिफरेंट साइन की लोग आप कंसीडर करते हैं इस तरह से, एक प्लस की है माइनस की है, माइनस और प्लस, तो आपके पास किस तरह से बनेगी? देखिए एक रीजन ये रह जाएगा नोड का, एक ये प्लस का है, माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा आपका? सिग्मा स्टार 2px, अगर आपने y लिया है तो सिग्मा स्टार 2py, ये बॉन्डिंग बन गया और ये एंटी बॉन्डिंग। तो क्लियर हो गया? बॉन्डिंग कब बनेगा? जब सेम साइन की लोब्स आपकी इफेक्टिवली ओवरलैप करेंगी, और एंटी कब बनेगा? जब अपोजिट साइन की लोब्स आपकी ओवरलैप करेंगी, ठीक है। इसको आप देखें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स की और कुछ शॉर्टकट जिनसे आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक।